हिमाचल प्रदेश के ऊना से मध्य प्रदेश के इंदौर के बीच अब सीधा ट्रेन चलेगी। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि संगम नगरी प्रयागराज एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। हिमाचल से बड़ी संख्या में लोग तीर्थ करने प्रयागराज जाते हैं, लेकिन हिमाचल से प्रयागराज के लिए सीधी ट्रेन सुविधा न होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऊना से इंदौर जाने वाली ये ट्रेन वृंदावन, मथुरा, आगरा, महाकाल, लोक, उज्जैन होते हुए इंदौर तक जाएगी। इससे पहले ट्रेन चंडीगढ़ तक ही चलती थी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायक और कुछ निर्दलीय विधायकों को सीआरपीएफ के आवास पर जवानों को तैनात कर दिया गया है। बता दें कि नालागढ़ विधानसभा के विधायक केएल ठाकुर के आवास के बाहर सीआरपीएफ के 6 जवानों को तैनात किया गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया था। इन 6 विधायकों के साथ विक्रमादित्य सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए। बीजेपी ने शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। सुरेश कश्यप ने दोबारा शिमला संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने के लिए पार्टी हाईकमान का आभार जताया। सुरेश कश्यप ने दावा किया कि एक बार फिर से शिमला संसदीय सीट के साथ साथ प्रदेश की 4 संसदीय सीटों पर बीजेपी को जीत मिलेगी। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों को लेकर मोदी की गारंटी विकसित भारत संकल्प नाम से देश भर में अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके माध्यम से बीजेपी लोगों से सुझाव लेकर संकल्प पत्र तैयार कर रही है। इसी कड़ी में शिमला के लोअर बाजार में भाजपा मंडल की तरफ से सुझाव पेटी का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बीजेपी नेता गणेश दत्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर वर्ग के सुझाव ले रही है, जिससे देश की दिशा और दशा तय करने में सभी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी दे सकते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 सुझाव बॉक्स रखे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है, जबकि दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल है। डेटा के मुताबिक 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भूटान का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत का चयन किया। पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों देशों से जुड़े कई मुद्दों पर विचार साझा किए। टोब्गे का दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने स्वागत किया। भूटान के प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी और कहा कि भूटान के पीएम शेरिंग से मिलकर खुशी हुई। हमारी अनूठी और विशेष साझेदारी के विभिन्न पहलुओं को लेकर सार्थक चर्चा हुई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अलग अलग राज्यों के लिए कई विकास कार्यों का वर्चुअली शुभारंभ और शिलान्यास किया। उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में 3012 करोड़ रुपए के ज्यादा की विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास किया। शाह ने इस अवसर पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के शासन में विकास का दायरा इतना विस्तृत हुआ है कि वे प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को स्पर्श करता है। समग्र देश में विकास की इस अवतरित झड़ी के परिणाम स्वरूप उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का स्पष्ट माहौल देखने को मिल रहा है। मथुरा में रंगों के त्योहार होली की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में यहां के रमन रेती आश्रम में लोगों ने फूलों की होली खेली। इस दौरान आम लोगों के अलावा कई संत भी मौजूद रहे। पारंपरिक पूजा आराधना के बाद शुरू हुई होली में पूरा परिसर अबीर और रंगों से सराबोर नजर आया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। प्राकृतिक माहौल में बने इस आश्रम में मनाई गई होली के दौरान
सभी रंग में नजर आए। ब्रज के अलग अलग स्थानों पर देखने को मिले।